नमस्कार दोस्तों। एक ब्रोशर के इस कार्यक्रम में मैं रमेश रजनी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी सब्सक्राइबर्स के बीच से ही एक सवाल के बिहाफ पे ये वीडियो बनाई जा रही है। उनका सवाल ये है, कमेंट करते हुए उन्होंने पूछा है कि सर 6 महीने से बर्निंग फीट और यूरिन बर्निंग एक साथ ही होते हैं। बार-बार उल्टी हो जाती है, पेट भी अपसेट होता है, फैटी लिवर है, एज उनकी 48 हो चुकी है, पेशाब बार-बार होता है, हल्का येलो, कभी डार्क येलो। प्लीज़ आप वीडियो बना दें। क्या कारण है? ओवेरियन सिस्ट भी है। प्लीज़ हो सके तो कलर बताएँ। बर्निंग से परेशान हूँ बहुत, आउट ऑफ इंडिया से हूँ। सो सबसे पहले बर्निंग फीट है, पैर में जलन है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको भी पैर में जलन की शिकायत है, तो इस वीडियो को बड़े गौर से देखिएगा, बहुत ही लाभप्रद साबित होगा। सबसे पहले जलन को दूर करने वाले पॉइंट्स को समझते हैं। ये पॉइंट आपके दोनों हाथ की मिडिल फिंगर पर लोकेटेड है और इसको समझिएगा। देखिए, मिडिल फिंगर की नेल प्लेट की लोअर कॉर्नर पर ये आपको दिख रहा है। यहाँ पर एक पॉइंट है, सेम पॉइंट की लोकेशन दूसरे भी हाथ में आपको स्पष्ट हो रही होगी। अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट पर मशीन की मदद से पहले इसको 1 नंबर पर ऑन कर लीजिए और फिर इस पॉइंट को एक्टिवेट आप करेंगे 15 से 20 सेकंड तक। इस पॉइंट को 15 से 20 सेकंड एक्टिवेट कीजिए और इसी से आपके पैर की जो जलन है वो शांत होने लगेगी, ठीक होने लगेगी। इसके बाद आपको क्या करना है, एक ड्यूल मैग्नेट लेना है। इसका एक साइड व्हाइट, दूसरा साइड येलो नजर आएगा। इस मैग्नेट को आपको डॉक्टर टेप पर लगाना है, इस तरह से कि येलो साइड विजिबल हो और व्हाइट साइड जो है मैग्नेट का, ये आपकी स्किन को टच करे और आपको पॉइंट को लगा देना है इस तरह से, जो डॉट आपने अपने फिंगर पर मार्क करे हैं। दोनों हाथ के उस पॉइंट की लोकेशन पर आपको क्या करना है, येलो मैग्नेट विजिबल लगा देने। ऐसा करने से आपकी जो जलन है वो शांत हो जाएगी। 8 से 12 घंटे लगाइए। अगर एक्सट्रीम बर्निंग है आपको, तब तो 12 घंटे लगाइए, नहीं तो 8 घंटे में ही आपकी जो ये कंप्लेंट है वो ठीक हो जाएगी। इसी समय से आपको राहत मिलने लगेगा। अब इसके बाद बात करते हैं, आपने कहा है कि पेशाब में भी जलन है। तो पेशाब में जलन को कैसे आप ठीक कर सकते हैं, समझते हैं इसको भी। तो पेशाब में जलन है आपको, तो उसके लिए एक पॉइंट बता रहा हूँ। देखिए, एक पॉइंट है ये मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर की बिल्कुल सीध में आप आएंगे तो यहाँ पर ये पॉइंट आएगा। बेसिकली ये जो पॉइंट है और ये लाइन जो आपको ये रेखा के रूप में नजर आ रही है, इन दोनों का मिड और मिड से हल्के से नीचे आप आइएगा तो यहाँ पर एक पॉइंट आएगा। दूसरा एक पॉइंट मैं और बता रहा हूँ आपको। तो दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, ये नीचे वाली जो रेखा है, इस रेखा से लगभग थोड़ी सी दूरी पर तो 2 पॉइंट है। सेम पॉइंट की लोकेशन जो है मैं आपको दूसरे भी हाथ में मार्क करके दिखा देता हूं। देखिए, तो ये एक पॉइंट यहां पे आ गया और दूसरा पॉइंट इस रेखा से जस्ट हल्का सा ऊपर। आपको सेम प्रोसेस से गुजरना है। अगेन इस भी पॉइंट को आप क्या करेंगे, 15 से 20 सेकंड के लिए 1 नंबर पे आप इसको एक्टिवेट कीजिए और दूसरे भी पॉइंट को एक्टिवेट कीजिए इससे। और 8 से 12 घंटे के लिए ये मैग्नेट्स को आपको लगा करके रखना हो। कौन सा मैग्नेट लगाएंगे, अगेन येलो मैग्नेट विजिबल आपका रहेगा। तो इसके ऊपर भी आपको यही जो है आपको लगा देने हैं। देखिए, इस तरह से दोनों हाथों में आप क्या करेंगे, यही मैग्नेट लगा लेंगे। मैं दोनों हाथों में आपको लगा करके दिखा दे रहा हूं। देखिए, इस तरह से आपने लगा लिए। अब इसके बाद जो अगला काम है, अगला काम क्या है कि
सुजोग थेरेपी के हिसाब से आपका जो हाथ है ना, ये आपकी बॉडी के कॉरेस्पॉन्डेंस है, बॉडी के सिमिलर है, जिसमें आपका ये हेड होता है, ये 2 आर्म्स होती हैं, ये 2 लेग्स होती हैं और लेग्स का ये जो पूरी बॉडी है, ये बॉडी का फ्रंट साइड होता है। लेग्स के ऊपर जस्ट आएँगे, यहाँ आपका जेनिटल ऑर्गन आता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक ब्लैक कलर की डॉट आपको इस तरह से यहाँ पर बनानी है। दोनों हाथों में बनाइएगा। ब्लैक कलर क्या करता है, इन्फेक्शन को खत्म कर देता है। तो ऐसा माना जाता है कि यूरिन में जलन तो इन्फेक्शन के बाद होता है। जैसे 2-4 घंटे लगातार आप बैठ गए, थोड़ा-सा पेशाब में गर्मी आई और फिर ठीक हो गया, ये तो मैटर नहीं करता है। लेकिन ये बार-बार अगर रिपीट हो रहा है, आज किया, कल किया, परसों किया और ये जलन हो ही रहा है, तो आप इससे समझ जाएँगे कि ये यूटीआई की कंप्लेंट है, यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन की वजह से जलन आती है। नेक्स्ट क्या करना है आपको, राइट इंडेक्स फिंगर फर्स्ट जॉइंट पर आपको अगेन देखिए ब्लैक कलर की एक रिंग बनानी है। इतना काम आप जैसे ही करेंगे, तो आपकी बहुत ही तीव्र गति से आपकी जो जलन है वो शांत हो जाएगी। नेक्स्ट आपने पूछा है क्या कि आपको फैटी लिवर है, तो फैटी लिवर के लिए देखिए ये जो मैं ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, ये दोनों लेग्स में आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ये आपके पैर के अंगूठे और जो आपका इंडेक्स टू है ना, तो हल्का सा थोड़ा सा आप आगे को जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक पॉइंट। आप इस पॉइंट को जैसे ही प्रेस करेंगे, अगर ये आपको विजिबल हो, तो यहाँ पर आपको दर्द होगा। इस पॉइंट को आप दबाइएगा, इससे आपकी फैटी लिवर की कंप्लेंट दूर हो जाएगी। तो आप इसको बस प्रेस कीजिए। अब समझते हैं, आपने फिर कहा है कि ओवेरियन सिस्ट है। असल में देखिए क्या है कि कई सारी चीजें जो आप कह रही हैं कि ओवेरियन सिस्ट है, पेट थोड़ा फूला फूला सा लगता है, मुंह में हो सकता है खट्टा पानी भी आता हो, ये भी हो सकता है कि गले में कोई चीज फंसी हुई हो, कभी आपको हेडेक होता हो, कभी आपको मूड स्विंग्स होता हो, पीरियड के दिनों में आपको बहुत पेनफुल पीरियड से होकर गुजरना पड़ता हो, पीरियड आने के कुछ समय पहले ही आपको कुछ साइन सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हो, पीरियड्स में क्लॉट्स वगैरह भी आते हो, और ओवरी में सिस्ट है तो फिर कितने सिस्ट हैं, कहाँ पर है, तो ये अनेक सारी जो चीज़ें हैं, ये सब जो है, और साथ में फैटी लिवर, ये सब इंटरलिंक्ड है। बेसिकली एक ही जड़ की ये अलग-अलग निकलने वाली ये ब्रांचेज़ हैं। तो अलग-अलग इलाज करने से बेहतर है कि जड़ का अगर इलाज कर दिया गया, तो कोई और दूसरी बीमारी नहीं पनपेगी। ये सब एक ही जड़ से उत्पन्न हुए अलग-अलग बीमारी के लक्षण आपको दिख रहे हैं। तो अगर जड़ पर जब काम हो जाएगा, तो बीमारी जड़ से ठीक हो जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, मैं क्लिनिक का नंबर दे रहा हूँ, नंबर 9953721380। देखिए, एक यहाँ पर जड़ दिख रही है, दूसरा एक और कैटेगरी दिख रही है। क्या आपने कहा है कि 6 महीने से यूरिन में जलन है। तो देखिए, जब कोई चीज़ हाल-फिलहाल का नहीं है, क्रोनिक हो जाता है, तो वहाँ पर एक पॉसिबिलिटी यह भी दिख रही है कि क्रोनिक स्टेज में अगर यूटीआई की कंप्लेंट हो, पेशाब में जलन की संभावना अगर है या दिख रही है, तो लॉन्ग टर्म में चल कर के यूरिनरी ट्रैक्ट में स्टोन बनने के चांसेस हो सकते हैं। माने बन गए हैं, ये ज़रूरी नहीं है, पर हो सकता है। तो कभी किसी को ब्लैडर में, कभी किसी को किडनी में भी स्टोन देखने के लिए मिल सकता है। तो आवश्यकता है कि 6 महीने में अ, एक बारी होल एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड करा करके देख लिया जाए, और साथ में यूरिन का जो टेस्ट रिपोर्ट है, तो लेटेस्ट जो टेस्ट रिपोर्ट है आपको अ, इस नंबर पर आपको चेक कराने चाहिए, आपको कंसल्ट करनी चाहिए, ताकि प्रॉपर ट्रीटमेंट एक मिल सके, अगर आप ऐसा चाहते हैं। बाकी ये जो सिम्टम्स बेस्ड जो आपको अलग-अलग लक्षणों के रूप में अगर जो कुछ दिख रहा है, उसके लिए सारे समाधान आपको बता दिए गए। तो आपको क्या करना है कि इन सभी बिंदुओं पर आपको ट्रीटमेंट करना है इस ब्यूल मैग्नेट्स की द्वारा। तो आप ऐसे करेंगे और इन रंगों को आप लगाइएगा, तो आप देखेंगे कि आपकी जो तकलीफ है वो दूर हो जाएगी। एक फैटी लिवर के लिए एक और जो जनरल सलाह है, वो ये है कि ऑयली फैटी चीज़ें तो आप कम खाएँ, लेकिन आप जॉगिंग या रनिंग करना शुरू करें। देखिए, इसे समझा जाता है कि एक तरह का स्टैग्नेशन है, रुकावट है।
तो जब आपकी सर्कुलेशन होती है प्रॉपर, जब आप रनिंग करते हैं, तो सर्कुलेशन के बाद जो है सो एक तरह से गर्मी जो है सो वो उत्पन्न होती है, और सर्कुलेशन के माध्यम से जहाँ पर जो स्टेग्नेशन है वो डिसअपीयर हो सकता है। क्यों मैं ऐसा बता रहा हूँ? थोड़े दिन पहले ही एक कोई सेलेब्स आए थे, तो उन्होंने कहा कि वो हिमाचल से थे। उन्होंने कहा कि सर 4 महीने पहले उनको फैटी लिवर डिक्लेयर हुआ था, और फिर उसके बाद से उन्होंने 45 मिनट की वॉक वो रनिंग करते थे वो। तो उसके बाद जब वो वापस दिल्ली आए हिमाचल से, तो उन्होंने जब चेक कराया, तो उन्होंने पाया कि भाई उनको तो फैटी लिवर है ही नहीं। तो आखिर कैसे ठीक हो गया? वो अपनी मिसेज का ट्रीटमेंट कराने के लिए कभी आते थे, पर वो हमेशा ऐसे तो नहीं होता। तो इस बार जब वो आए, तो उन्होंने यह एक बात बताई, तो किन्हीं को अगर फैटी लिवर भी है, तो अगर आप सैर एक्सरसाइज करते हैं, इस तरह से प्रॉपर अगर करते हैं, तो इससे भी देखिएगा कि आपका जो फैटी लिवर है वो ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इसी जानकारी के साथ मैं रमेश ने विदा लेता हूँ। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।